ये बता रही थी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें कितनी प्रक्रियाएँ चलती हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में बता दिए थे। और आज जो आपका था ये क्वेश्चन समझाने को बचा था। इसमें किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और किस तरह से इसमें जो CO2 होता है किस तरह से ये लेता है, इस टॉपिक में ये बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये स्वापोषी आपके टॉप यानी कि प्लांट्स में होता है। इसमें CO2 कहाँ से लेते हैं, किस तरह से, और H2O और मिनरल्स को कहाँ से लेते हैं, किसके जरिए लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन पूरे इसके प्लांट के पूरे पार्ट में पत्तियों तक पहुँचाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मिनरल्स हमारे जो रूट होते हैं, जो जड़ होती है, वो पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है और इसमें इसके स्टेम में जाइलम होता है और वो जाइलम हमारे वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है। और हमारे पत्तियों में छोटी छोटी स्टोमेटा होती हैं, स्टोमेटा होते हैं जिसमें छिद्र होते हैं और उसी स्टोमेटा छिद्र द्वारा हमारे CO2 अंदर जाते हैं। यानी कि जब एक्सपायरेशन करते हमारे पौधे तो CO2 अंदर ले लेते हैं उसी के जरिए। तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मिनरल्स जाता है और ये इसमें परागण डिफ्यूजन होता है जिसके कारण CO2 अंदर जाता है लीफ के द्वारा। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे अपक्रिया होती है। तो यह एक जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो कि आपके पहले अपक्रिया में बता दिया गया कि रिडॉक्स माने डायरेक्ट रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है CO2 रिडक्शन करता है और H2O ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लांट है अपने रूट से H2O और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और फिर जाइलम द्वारा प्लांट के पत्तियों अथवा पूरे भाग तक हमारा पानी गया, वाटर गया और फिर CO2 पत्तियों द्वारा ले गई, उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल पोर हैं उसके द्वारा वो लिया गया। और फिर इसमें क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और फिर वही क्लोरोफिल जो हमारी होती है वो फोटोसिंथेसिस की अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में करती है। यानी कि हमारी जो लाइट एनर्जी होती है, रेडिएट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। वो लाइट एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी इस कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लूकोज के निर्माण में रासायनिक अपक्रिया द्वारा इसका निर्माण कर लेता है। ये CO2 जो है रिडक्शन करेगा और ये ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है कार्बन और ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन भी होता तो ये क्या बना देता, ग्लूकोज बना देता, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कमी है तो उसको पूरा कौन करेगा। यहाँ पे जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो जो हाइड्रोजन होगा ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और वो ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ जाएगा और फिर हमारा जो हाइड्रोजन बचेगा वो पानी बना देगा और फिर ऑक्सीजन और H2O दोनों यानी कि पानी और ऑक्सीजन दोनों बाय प्रोडक्ट के रूप में होते हैं पौधों में। और फिर आपका मतलब जो फोटोसिंथेसिस हुआ ये पौधे द्वारा हुआ आपका। इसके बाद ये जो क्रियाएँ हैं, और फिर आपको ये भी पता है कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो जो फ्लोएम होता है, जो हमारी पत्तियों में भोजन बन जाता है, उसको क्या करता है, उसको प्लांट्स के पूरे पार्ट में क्या करता है, जो ट्रांसलोकेशन करता है। और जो हमारा फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ हर यानी कि पौधों के एरियल भाग और पोस्टीरियर दोनों भाग में भोजन को ट्रांसलोकेट करता है, स्थानांतरित करता है, देता है। और हमारा जो जाइलम होता है वो जल को केवल यूनिडायरेक्शनल होता है, जल को एक ही दिशा में लेकर जाएगा, ट्रांसलोकेट करेगा। तो हमारा जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और मेरा जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। और आपका टॉपिक बस इतना ही।